इस वक्त हम अपनी राजस्थान की चुनावी यात्रा पर हैं। सिरोही ये जगह है जहां पर हम मौजूद हैं। यहां का एक बड़ा अस्पताल है, राजकीय मेडिकल कॉलेज संबंध चिकित्सालय सिरोही, और यहां के बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। इनकी कुछ जायज़ समस्याएं हैं, मैं नहीं बताऊंगा, डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। सर, आपका नाम? डॉक्टर जगदीश कुमार। कब MBBS कंप्लीट हुई आपकी? MBBS 2022 के जून में कंप्लीट हुई थी और मई के अंदर हम लोगों ने इधर ज्वाइन किया था 2023 के अंदर। तो यहाँ ज्वाइनिंग के लिए कोई इंटरव्यू था, एग्जामिनेशन था, क्या प्रोसेस? नहीं, पहले हमारे FMG का एग्जाम होता है, उसके अकॉर्डिंग RMC जयपुर की फैकल्टी वो तय करती है कि हमें कहाँ पे इंटर्नशिप देना है। गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए हैं। गवर्नमेंट के थ्रू आप लोग यहाँ पे आए हैं ना? हाँ जी। कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो नहीं? कोई प्राइवेट नहीं है, RMC खुद ने हमें तय करके यहाँ पे भेजा है। RMC का फुल फॉर्म बताइए, आम भाषा में बतानी है। राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग। और ये सरकार के अंदर आती है? हाँ, ये राजस्थान सरकार के अंडर में आती है। अब आप अपनी मुख्य बात पे। हम लोग पिछले 5-6 महीने से 3 जून से हम लोग यहाँ से वर्किंग कर रहे हैं। हम लोग सारे इंटर्न यहाँ पे समथिंग 90 के समथिंग है और हम रात दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं। उसके बावजूद भी NMC ने एक 19 मई 2022 को एक नोटिस निकाला था U नंबर 15/024 के अंदर, जिसके 5 नंबर बिंदु के अंदर लिखा था कि हम FMG को इंडियन जो भी डॉक्टर है उनके अकॉर्डिंग हमें मिलना चाहिए स्टाइपेंड, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। और राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत साहब को भी हमने कई बार इससे बताया कि हमें स्टाइपेंड मिलना चाहिए, फिर भी हमें कोई स्टाइपेंड नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ये इंटर्न और डॉक्टर में अंतर क्या है, ये बताइए। लोग कहेंगे कि आप तो प्रशिक्षु हैं, सीखने के पैसे क्यों मिलेंगे आप? सब जगह मिल रहे हैं। MP के अंदर सरकार दे रही है, UP के अंदर दे रही है, बिहार के अंदर दे रही है, तेलंगाना, ओडिशा, इन सारे राज्यों के अंदर दे रही है। अच्छा। लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर ही हम लोगों के साथ में भेदभाव किया जा रहे हैं। बाकी जगहों पे पैसे मिलते हैं, आप लोगों को नहीं? हाँ, बाकी सारे राज्यों के अंदर मिल रहे हैं। एक राजस्थान है जिसके अंदर RMC नहीं दे रही है, लेकिन हमारा NMC है, उसका ऑर्डर है कि सबको पैसा दिया जाए। अच्छा, पैसा मांगने के लिए आप गए होंगे प्रिंसिपल साहब वगैरह इन सब के पास कि क्या वजह है, तो कोई वजह बताइए आप लोग। हाँ जी, प्रिंसिपल ने हमें बताया है कि हमारे पास इससे रिलेटेड अभी तक कोई फंड नहीं आया है। हमारे पास यदि RMC फंड प्रोवाइड करवा के देती है तो हम आप लोगों को पैसे दे देंगे। मतलब कि जिन लोगों के कंधों पे इस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था है, उनको पैसे देने के लिए सरकार के पास फंड नहीं। सरकार जो भी डॉक्टर बनता है वो सारे मेट्रो सिटी या फिर कोई दिल्ली वगैरह फैकल्टी जहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करता है। हम लोग ग्रामीण एरिया के अंदर आए हैं, सिरोही के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं और इस प्रकार के छोटे से ग्रामीण शहर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को स्टाइपेंड मिले, क्योंकि हम सब हमारा जो भी खर्चा है घर से उठा रहे हैं। न तो हमारे हॉस्टल की रहने की सुविधा है, न हमें खाने पीने का कुछ मिल रहा है। अच्छा। तो इसका सारा हम खुद पे कर रहे हैं। तो फिर ये आपका पर्सनल खर्चा वगैरह किस तरीके से चल रहा है? सारा फैमिली से मंगवा के अरेंज करते हैं। मतलब कि डॉक्टर्स के लिए कोई क्वार्टर्स वगैरह नहीं है? नहीं, हमारे लिए कोई क्वार्टर्स नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारे लिए एक मेडिकल कॉलेज बना था हॉस्टल, लेकिन वो वहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दे दिया गया। हमें बोला है कि तुम्हें जब भी बनेगा तब प्रोवाइड करवा देंगे, और 1-2 महीने के भीतर। जब हमने ज्वाइनिंग किया था तब बोला कि 1-2 महीने में दिलवा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग रह कैसे रहे हैं? हम फ्लैट या फिर रूम लेके कहीं पे अरेंज करते हैं। और उसका किराया भी आप लोग खुद ही? किराया हम लोग खुद पे करते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मनोज बिश्नोई है। कब ज्वाइन किया? मैंने भी 3 जून से किया था। तो हमें क्या है कि FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, वहाँ से आने के बाद में हमें जो NMC बोलती है आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो उसके अंदर NMC गाइडलाइन देती है, हर स्टेट को बोलती है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके NMC मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन, जो सबकी डॉक्टर उसके अंडर में रहते हैं। फिर वो स्टेट काउंसलिंग होती है, जैसे राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग। तो वो राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग को ये सब हमें काउंसलिंग हुई थी, हमें उसके थ्रू यहाँ भेजा गया है, ना कि हम यहाँ पर्सनल खुद आए हैं। तो इसके लिए हमें स्टाइपेंड होता है जो 19,900 समथिंग पर मंथ जो स्टाइपेंड मिलता है। बाकी हर स्टेट दे रहा है, और बाकी कुछ कॉलेजें भी है राजस्थान के अंदर, वो भी दे रही है। लेकिन हम जहाँ सिरोही में आए, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पिछड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ हमें इसके कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। और इसके लिए हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा, हमारे विधायक है श्याम लोढ़ा जी, उनको भी कराया, उन्होंने भी लेटर भेजा था, बट उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या बोल रही हैं मैडम आप, नाम क्या हुआ? मैं यही बोल रही हूँ, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी यही बोला है कि डॉक्टर से बंधुआ मजदूरी है वो आप लोग बंद करवाएं, है ना। जो हमारा फ्री में यूटिलाइज हो रहा है या जो कुछ भी है, हमें भी
इस चिकित्सा शिक्षा की जो मूल कड़ी है वो समझा जाए, एक यूनिट समझा जाए हमें, और हमारा भी ऐसा यूटिलाइजेशन ना हो। एक तो हमें 2 साल की इंटर्नशिप करनी है, उसके बावजूद भी हमें कोई यहाँ स्टाइपेंड नहीं है, तो हमारा जो आगे का जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए भी हम पेरेंट्स पे कितना डिपेंड रहेंगे, उनसे कितना डिमांड करेंगे। इस स्टेज में आके हमें खुद से ही फील होने लग गया है कि अब हम कितना उन पे आत्मनिर्भर रहेंगे, हमें खुद से भी तो कुछ करना चाहिए, तो इतनी तो हमारी सहायता उन्हें करनी ही चाहिए। हमारी नौकरी तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, और क्या क्या दिक्कतें हैं ये बताइए। ये तो आपने बताया कि एक तो बंधुआ मजदूरी टाइप की चीज़ है, तो ये बंधुआ कैसी लग रही है आपको? बंधुआ ऐसे है कि हमें यहाँ 12 आवर भी काम करना पड़ता है, 6 आवर भी करना पड़ता है। जिस तरह से हमारा शेड्यूल रहता है उस हिसाब से तो हमें करना ही पड़ता है। हम उसके लिए डिनाई भी नहीं कर सकते कि हम 12 घंटे काम नहीं करेंगे, हमें कोई सैलरी नहीं मिल रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम अपना क्यों इतना फिजिकली हम इतना खुद को एग्जॉस्ट करें। तो कुछ मिलेगा तो हमें काम करने में भी अच्छा मिल लगेगा, और उसके साथ में कभी कभी हमारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंच जाती है कि तुम तो झोला छाप हो, तो मतलब पूरा तरह से हम ह्यूमिलेट हो जाते हैं। तो ऐसा में ये है कि हमें अच्छे से प्रोटेक्शन मिले, अच्छे से हमारी भी रिस्पेक्ट की जाए, हमें भी छोटा ना समझा जाए। एमपी और यूपी में पैसे मिलते हैं? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। एमपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सब जगह में पैसे दे रहे हैं, बस बिल्कुल राजस्थान सरकार नहीं। बिल्कुल। राजस्थान सरकार अपने आँख नाक कान बंद करके बैठा है, कोई मदद नहीं कर रहा है हम एफएमजीज की। चाहे हम कितना बार भी उनको इस नोटिस में दिलाएं या कितनी बार भी अपनी कंप्लेन उन तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है जैसे मतलब राजस्थान सरकार का जो एक पूरा का पूरा स्वास्थ्य मॉडल जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं। ये देखो, पहले चिरंजीवी योजना हम लेके आए, वो उसकी वैल्यू पहले बहुत कम थी, अब तो वो 25 लाख तक चली गई है, देश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और वहाँ पे मेडिकल आप जो टीम सर्व कर रही है वो तो पेशेंट्स के लिए हुआ, उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर आप किसी का काम ले रहे हो, किसी को अपनी योजनाओं में लगा रहे हो या उनका फिजिकल यूज़ कर रहे हो, तो देना तो चाहिए ना। अच्छा, ग्रामीण अंचल पे जितने भी अस्पताल होंगे उन सब में आप लोग जैसे जो डॉक्टर्स होंगे उनकी भर्तियाँ होंगी? बिल्कुल होंगी। अच्छा, ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, इन लोगों जैसे डॉक्टर का मतलब ये हुआ कि इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई देश से बाहर जाके की है, ठीक है, लेकिन भारत में आने के बाद उनको एक परीक्षा देनी होती है। क्या परीक्षा है वो? उसका नाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है, जिसको हम एमसीए एग्ज़ाम भी बोलते थे इससे पहले। और इसका जो पासिंग रेट है वो बहुत कम है। मतलब आमतौर पे हम सीए वगैरह की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर सीए का जो पासिंग रेट है बहुत कम है, यूपीएससी का पासिंग रेट बहुत कम है, इसका भी पासिंग रेट बहुत कम है। कितना है? बिल्कुल 9 या 10% के बीच में ही रहता है। और अराउंड कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं हर साल इसके लिए? इसके लिए 25,000, कम से कम 25,000। बिल्कुल उसमें से मतलब कि मैक्सिमम 2500 ही लोग सर्व कर पाते। बिल्कुल। इस बार का भी यही रिजल्ट है जो अभी जून में आया, जून 2023 का रिजल्ट है। उसमें सिर्फ 2500 बच्चे मात्र पास हुए हैं, और राजस्थान के भी मुश्किल से 250 या इतने ही बच्चे हैं, 300। तो ये बच्चे ऐसा नहीं है, ये मेरिटोरियस हैं, इन्होंने बाहर जाके पढ़ाई की। ये बड़ी समस्या है कि अगर भारत में अच्छे या ज़्यादा मेडिकल संस्थान होते तो बाहर नहीं जाना पड़ता, या जाने का मन ही था बाहर। नहीं, एक्चुअली अच्छे संस्थान तो है, लेकिन उनमें जो काउंसलिंग होती है उस दौरान जो मेरिट लिस्ट रहता है वो बहुत हाई चला जाता है। और जो प्राइवेट कॉलेज है यहाँ के, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 1.5 करोड़ है। अच्छा, 1.5 करोड़? बिल्कुल 1.5 करोड़ तक है, जो हमारी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती उस चीज़ को। तो इसलिए हम बीच का सॉल्यूशन निकालते हैं कि यस वी आर डेडिकेटेड, वी कैन। तो डॉक्टर ही क्यों बनना था, कुछ और बन जाते? नहीं, वो जैसे आपको पत्रकार क्यों बनना था, मेरा तो मन था। तो हमारा भी उसी टाइम यही मन था। नहीं, कई लोग सवाल पूछ लेते ना मेरे से भी, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं, वो उस टाइम ड्रीम्स होता है सबका कि फ्यूचर गोल होता है, किसको क्या बनना है, किसके अंदर की क्या इच्छा है। तो हमारी भी उस टाइम यही थी कि बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। आप लोग बताइए, यहाँ लोड कैसा है? लोड कम है, और अस्पतालों की आवश्यकता है, और डॉक्टरों की आवश्यकता है, या डिसेंट है? नहीं, लोड तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा है यहाँ पे, पर ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। जैसे गायनी में लोड है, मेडिसिन में है, ऑर्थो में है, इस तरह से है। कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ बिल्कुल भी नहीं है, वो डिपेंड करता है। पर यहाँ पे डॉक्टरों की बिल्कुल आवश्यकता है। हम जो डॉक्टर है एज बिना किसी स्टाइपेंड के और बिना किसी सैलरी के काम कर रहे हैं, हमको भी इनको ज़रूरत है कि स्टाइपेंड दे और हमको भी यहाँ पे परमानेंट करे, इस तरह से कुछ काम करना चाहिए। एक और सवाल का जवाब दीजिए मुझे। मैं यहाँ पे जब घूम रहा था तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे डस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो डस्ट से भी कुछ ना कुछ बीमारियाँ होती ही हैं।
ठीक है, और आप ही लोग बेहतर बताएंगे कि जो मरीज़ आ रहे हैं आप लोगों के पास, यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या हो रही है लोगों को, हेल्थ इश्यूज़ क्या हो रहे हैं? मेजर यहाँ पे बिल्कुल है, सांस की समस्या है क्योंकि डस्ट है, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस ऐसे करके हैं, जो टीबी भी है। और राजस्थान पूरे में सबसे ज़्यादा एड्स के भी पेशेंट यहाँ हैं। तो ये वैसे तो डस्ट से रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि रोडें वगैरह ख़राब है और इंडस्ट्री भी एरिया काफ़ी है, तो धूल उड़ती है, उससे इनहेल करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती है। उससे लॉन्ग टर्म में कैंसर जैसे भी प्रॉब्लम हो सकती है इनमें। तो इस तरह से पेशेंट बिल्कुल आते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है इनका। ये जो अस्पताल वगैरह हैं वो इन चीज़ों के ट्रीटमेंट्स के लिए वेल इक्विप्ड हैं? क्योंकि कोविड के दौरान हमने देखा है कि दिल्ली जैसे महानगर में भी वेंटिलेटर्स की संख्या ना के बराबर थी, 17। ठीक है, यहाँ की क्या स्थिति है? निष्पक्ष होकर बताइएगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल 140 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है ये। बिल्कुल, यहाँ पे इस तरह की वेंटिलेशन की जो है सुविधा, वो तो बिल्कुल कुछ हद तक ठीक कहूँगा मैं। बाकी शॉर्टेज नहीं है, इतना शॉर्टेज नहीं है नहीं यहाँ पे इतना शॉर्टेज नहीं है, वेंटी का अवेलेबल है। जी। और बेड्स है उनके बढ़ाने की बिल्कुल ज़रूरत है और सेपरेट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हॉस्पिटल में कुछ ऐसे हैं डिपार्टमेंट जिसमें सारे वार्ड एक ही कर रखे हैं, जिनको सेपरेट करने की ज़रूरत है। जैसे डरमा वगैरह हो गया, इसके डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उनको प्रॉपर उनका ओपीडी टाइमिंग होना चाहिए। इस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए और बेड को सेपरेट, मतलब वार्ड को सेपरेट करना चाहिए, डिपेंड ऑन कौन सा डिपार्टमेंट है। और यहाँ की क्लीननेस वगैरह के बारे में हमने जब लोगों से पूछा, बोले कि अस्पताल नाम के अस्पताल हैं, पंखे चलते नहीं हैं, बाथरूम साफ़ नहीं होते, पानी वानी आता नहीं है। क्या सच्चाई है बताइए? हम तो अंदर जाएंगे ही, लेकिन थोड़ा आप लोग भी बता दीजिए, हमको एनलाइटन कीजिए। ठीक है, पुरानी बिल्डिंग भी है, कुछ अभी कुछ टाइम पहले एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। जल्दी से जल्दी किया जाए उतना ही बेहतर है। प्लस एक बार पिछली बार घटना भी हो चुकी है यहाँ पे, किसी तरह का कोई छत वगैरह गिरने का, छोटा सा अंदर नीचे से, मतलब पंखा के साथ, ऐसा कुछ भी सुनने में आया था। तो हाँ, बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है। हताहत तो नहीं हुआ? नहीं नुकसान बड़ी घटना हो सकती थी जी। बताइए भाई साहब, और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर प्रहलाद है। कहाँ से हैं प्रहलाद? साचोर से। हाँ? साचोर से जी। क्या आपको भी स्टाइपेंड नहीं मिला? अरे भाई साहब जाइए मत, आप लोग इधर आइए, अपने साथी का हौसला बढ़ाइए। हाँ, बताइए क्या समस्या है? बस वही है, स्टाइपेंड की समस्या, और क्या है बस। यहाँ पे एक अमीर डॉक्टर हमें नज़र आ रहे हैं, आप आगे आइए। डॉक्टर सौरभ नागर साहब, मतलब अमीर डॉक्टर से मेरा तात्पर्य ये है कि इनके पूरे ड्रेस वगैरह वेशभूषा में है। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में हम ऐसे ही डॉक्टरों को देखते हैं। क्या ओपीडी वगैरह लगी हुई थी आपके यहाँ? हाँ जी, वार्ड में है ड्यूटी वगैरह, तो वार्ड में इस ड्रेस कोड है कि पहनना पड़ता है ऐसा। तो ये अस्पताल ने दिया या ये भी अपना ही खरीद के लाया? सरकार का कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हमको तो बड़े खुश हो गए हम कि इन भाइयों को तो ये भी नहीं दिया, आपको कुछ तो मिला हुआ है। नहीं, यहाँ पर जो है सब खुद भाई को, साहब, आप लोग थोड़ा पीछे की तरफ आइए ना। यहाँ पर सबको खुद को बियर करना पड़ता है। हम खुद के एक्सपेंसेस खुद बियर करते हैं यहाँ पर। और जो है बस यही है सरकार। बाकी हमारे दोस्तों ने जो बताया वही स्टाइपेंड का मेन इश्यू है यहाँ पर हमारे लिए, बस वो सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि इसके लिए हमने काफ़ी मांग उठाई है। 2-3 बार प्रिंसिपल सर से भी बात की हमने, तो उनका भी वही रिस्पॉन्स रहा है हमेशा की तरह कि जैसे हमको आगे से फंड आएगा और हमको आपको दे देंगे यहाँ पर। इसके आगे लोगों के लिए फंड नहीं है अभी? हाँ, हमारे लिए कोई फंड नहीं है यहाँ पर, ऐसा है।